हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संस्कृत की पाठ्य योजना, जो कि आपकी क्लास 6 के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से स्टार्टिंग में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है पाठ्य योजना से रिलेटेड या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, जितनी बार मैं आप लोगों को पाठ्य योजना बताता हूँ उतनी बार बताता हूँ, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज से इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगी पाठ्य योजना की आपकी, वो लिखिएगा सबसे पहले इसी तरीके से। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अगला यहाँ पे हेडिंग है छात्राध्यापिका का नाम या फिर छात्राध्यापक का नाम। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। आगे इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 6वीं है, वर्ग अ है, आपका जो भी वर्ग होगा उसको लिखिएगा। विषय संस्कृत का है। कालांश यहाँ पे चौथा है, आपका कालांश जो भी होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड। नंबरिंग करनी होती है पीरियड की, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका यहाँ पे नंबरिंग लिखना होता है। और अवधि है 40 मिनट का। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है धरित्री रक्षता। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पहली हेडिंग सामान्य उद्देश्य। इसके सामने देखिए लिखा गया पूर्ववत। काफ़ी लोगों को पूर्ववत के बारे में पता हो चुका होगा अगर मेरी वीडियो डेली बेसिस पे देखते होंगे तो। पूर्ववत का मतलब होता है, सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य उद्देश्य का मतलब। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है ये विषय पढ़ाने का, तो उसके बारे में कम से कम 5 से 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है इसमें। तो लेकिन अगर पहले पाठ्य योजना बना चुके हैं आप संस्कृत की, उसमें पूर्व सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं, तो बार बार सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी पाठ्य योजना में, तीसरी पाठ्य योजना में लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार लिख लिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समय बचाना होता है आप लोगों को और पेज बचाने होते हैं। तो इसलिए सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख दीजिए, यानी इसके पहले सामान्य उद्देश्य जो भी लिखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मान्य हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। अगली हेडिंग अब आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, धरित्र रक्षत। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला उद्देश्य लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को इस पाठ के माध्यम से भाषा तत्वों का ज्ञान हो सकेगा। सेकेंड पॉइंट है छात्र नवीन शब्दों का की रचना कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्रों में पर्यावरण संरक्षण का बोध हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है छात्र पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र पर्यावरण संरक्षण कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया लपेट फलक, पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र माता, धरती और पर्यावरण के से पूर्व से परिचित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में आपको कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे 3 को यहाँ पे कॉलम बनाना होता है। प्रस्तावना प्रश्न में जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है वो 3 कॉलम का होता है। ज़्यादातर कॉलेज में 3 कॉलम बनाया जाता है, कहीं कहीं पे 2 कॉलम भी बनाया जाता है। ये क्रम संख्या वाला कॉलम नहीं बनाते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। क्रम संख्या 1 बना लीजिएगा, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन कर लीजिएगा, और छात्र कथन या क्रिया। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे वयम की दृश्य निवसति। तो बच्चे बोलेंगे वसुधाया। यहाँ पे आप फिगर बना के ले जाएंगे पृथ्वी की। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है वसुधाया अपर नाम किम। तो बच्चे बोलेंगे मातृभूमि। तीसरा प्रश्न है का अस्माकम मातृभूमि। बच्चे बोलेंगे धरित्री। और फिर अब चौथा प्रश्न आ जाएगा, धरित्री आपका यहाँ पे पता चल गया। अब बच्चे बोलेंगे सब आप प्रश्न पूछेंगे अगला धरातले कानि संति। तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएगा, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक जैसे ही होगा आपका, यहाँ पर उद्देश्य कथन आपका बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए अगली हेडिंग यहाँ पे लिखी गई है। उद्देश्य कथन में आपको बोलेंगे बच्चों के सामने, छात्रों आज हम धरित्र रक्षत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप धरित्र रक्षत पाठ पढ़ाने वाले हैं। अब इस पाठ को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हेडिंग आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण या फिर प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, क्रिया, छात्र कथन, श्यामपट कार्य।
पहले आदर्श वाचन होता है। आदर्श हिंदी में और संस्कृत में सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं, यानी कोई भी पैरा है उसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे लय गति से, उसके बाद बच्चों से अनुकरण वाचन कराते हैं। पहले यहाँ पे देखिए आदर्श वाचन में छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कक्षा में उचित लय गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। उसका संकेत है, संकेत में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पैरा के पहला पॉइंट 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसका डैश डैश करके लास्ट कर लीजिए। यम धरित्री डैश 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 सोचनिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे छात्रालय कॉलम में लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब संदर्भ प्रसंग है, इसके बारे में बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के धरित्री रक्षत नामक पाठ से अवतरित है। ये मतलब यहाँ से पट पे भी लिख दीजिए उसका मतलब। आगे है, इस गद्यांश में धरती का संरक्षण एवं पर्यावरण का संरक्षण करने की बात कही गई है। अनुवाद में देखिए, यहाँ पे अनुवाद करिए, जो पढ़ाएंगे अभी पैरा उसको अनुवाद भी कर दीजिए। यह धरती है हमारी माता के समान है। धरती पर नदी, पर्वत, वन, पहाड़ भी हैं। सूर्य, चंद्रमा, हवा और जल प्रकृति द्वारा दी गई हैं। यह हमें पालते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के वश में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है। क्रमशः ये संसाधन विनष्ट और दूषित हो जाते हैं। आधुनिक विश्व की वर्तमान जनसंख्या शोचनीय है। छात्रालय कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और धरित्री का मतलब होता है धरती माँ। अस्माक का मतलब होता है हमारी। मातृ स्वरूपा का मतलब होता है माता के स्वरूप। पोषयंती मतलब पालते हैं। बहुत प्रश्न है अब यहाँ पे, का अस्माकम मातृ स्वरूपा, बच्चे बोलेंगे धरित्री। दूसरा है धरातले कानि संति, बच्चे बोलेंगे नद पर्वता वनानि। तीसरा प्रश्न है आधुना विश्वस्य वर्धमाना का शोचनीय, बच्चे बोलेंगे जनसंख्या। यहाँ पे सारी चीज़ें जो श्यामपट पे लिखी गई हैं उसको देख लीजिएगा। क्रमेश मतलब होता है, क्रमेण मतलब होता है क्रमशः, अधुना मतलब होता है इस समय, वर्तमाना मतलब होता है वर्तमान में। अगला यहाँ पे है पैरा संकेत में, जनाना निवास डैश 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 पुत्रोहस पृथित्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से उसका अनुवाद है। अनुवाद किया गया है, लोग वनों को काट रहे हैं। लोग वनों को काट कर रहने के लिए भवन का निर्माण कर रहे हैं। वृक्ष प्राणवायु देते हैं। वृक्षों के विनाश से पर्यावरण दूषित होता है। प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता है। पर्यावरण के बिना यहाँ पे विकास से विपरीत विपत्ति आती है। विनाश होगा यहाँ पे, ठीक है। पर्यावरण के विनाश से विपत्ति आती है। अतः विपत्ति के निवारण के लिए हमारा भी धरती की रक्षा करने का कर्तव्य है। जब धरती सुरक्षित होगी तभी मानव का जीवन भी सुरक्षित होगा। सत्य ही कहा गया है, धरती हमारी माता है और हम उनकी संतान है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, संचित छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे कथन को। अब यहाँ पे जो शब्द अर्थ बता रहे थे वो भी बता दीजिए। जन का मतलब होता है लोग होता है। छित्वा का मतलब होता है काट कर। ददाति का मतलब देते हुए। विलुप्त का मतलब होता है समाप्त। नेक्स्ट हेडिंग आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों से, कस्या सौंदर्य विलुप्त भवति, बच्चे बोलेंगे प्रकृत्या। दूसरा प्रश्न है विपत्तिना निवारणाय, यहाँ पे क्रिया रक्षण आवश्यकम वसुधाया, इसका आंसर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है शुद्ध प्राणवायु के ददाति, बच्चे बोलेंगे वृक्षा। श्यामपट पे यहाँ पे जो भी शब्द अर्थ लिखा गया इसको आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। छात्रों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं का समाधान करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे बच्चों से पूछेंगे आप, प्राकृतिक संसाधनाना दुरुपयोग क करोति। दूसरा प्रश्न है पर्यावरणस्य महति हानिः कथ भवति। तीसरा है का सर्वथा वंदनीय सेदनीय च। पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। लास्ट हेडिंग अब आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो कंप्लीट हो। जब बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आपका जो ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य था तो 100% वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में दिया गया है, छात्र इस गद्य का अनुवाद करके लाएंगे तथा यहाँ पे शब्दार्थों को याद करके आएंगे। शब्दार्थ आपने जो बताया ना सभी जो श्यामपट पे लिखा था उसको याद करने के लिए दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सुझाव है, यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक है। यहाँ पे जो भी आपने पाठ्य योजना में कमी की होगी
वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। और आपको कोई पर्यवेक्षक सुझाव देना चाहेगा तो यहाँ पे लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा आप लोग। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं 1 से 2 दिन के अंदर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वो वीडियो पहुंचा दूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।